हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर एनिमेटेड वीडियो दोस्तों। एंड आज से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मांगा विच इज़ लाइक एन हिडन जेम। एंड उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बट जिनको भी पता है वो यही बोलते हैं कि इट्स एन पीस ऑफ आर्ट। एंड दैट पीस ऑफ आर्ट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ प्लैनेटीज। एंड आई नो आप में से कुछ लोग होंगे जिनको इसके बारे में ऑलरेडी हो सकता है पता हो, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल इसके बारे में नहीं जानते होंगे एंड कभी भी इसके बारे में नहीं सुना होगा। बट आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा इसकी मांगा। तो हमारी कहानी का शुभारंभ हो चुका है दोस्तों। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक लड़का और एक गोपी जो कि बैठे होते हैं कहीं पर, वो भी नहीं बताऊंगा, वो आगे पता चलेगा। लड़का नोटिस करता है लड़के के गले में कंपास जला हुआ है। एंड फिर वो पूछता है लड़की से एक कंपास इसे लाने की यहाँ पे क्या ज़रूरत थी वैसे। एंड फिर नीचे डेट फ्लैश होती है एंड हमें देखने को मिलता है आज का दिन है 13 जून 2068। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट पैनल में हमें देखने को मिलता है लड़की बोलती है ये बस एक ताबीज़ है एंड इसके लिए तुम्हें कोई गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है इतना। एंड फिर नीचे एक टेक्स्ट फ्लैश होता है एंड उसमें लिखा होता है ऑर्बिट एरोस्पेस सोसाइटी एरोस्पेस शटल एनल 8 आइलैंड इंग्लैंड कनेक्शन। एंड इससे आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस चीज़ में वो दोनों बैठे हैं वो और कुछ नहीं बट एक स्पेसशिप है जो कि जा रही है स्पेस में। एंड दे बोथ आर एस्ट्रोनॉट्स, जिसको हम अंतरिक्ष यात्री भी कहते हैं हिंदी में। एंड आफ्टर दैट हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट पैनल में एक्सप्लेन करा जाता है कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में कोई ऊपर या नीचे मतलब अप डाउन नहीं होता। तो जो एस्ट्रोनॉट्स, कॉस्मोनॉट्स या फिर अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो मतलब डिस्पेरेटली एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस ढूंढते हैं, मतलब केंद्र बिंदु ढूंढते हैं। एंड वो ऐसा भी मानते हैं जो कंपासेस होते हैं वो गुड लक लेके आते हैं। तो इसीलिए उस लड़की ने अपने गले में कंपास पहन रखा होता है एंड इसीलिए उसने उसको एक ताबीज़ भी बोला होता है। और फिर इस पैनल के नीचे भी एक टेक्स्ट फ्लैश होता हुआ दिखता है जिसमें लिखा होता है एल्टीट्यूड 150 किलोमीटर्स आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब दे हैव फाइनली रीच्ड इन स्पेस एज वेल। एंड फिर वो लड़का नोटिस करता है उस कंपास के ढक्कन पे कुछ लिखा हुआ है एंड वो फिर लड़की से पूछता है इसके ढक्कन पे कुछ लिखा हुआ है। फिर लड़की बोलती है नहीं इसको मत देखना। एंड फिर वो पूछता है वाई। एंड ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, तभी पीछे से अनाउंसमेंट होती है हमारी कंपनी को चुनने के लिए आप लोगों का शुक्रिया एंड हम बहुत जल्द एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे, इसीलिए आप सब अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लें। एंड फिर लड़की बोलती है कि क्या हुआ अगर हम शादीशुदा हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने सीक्रेट्स नहीं रख सकती। एंड फिर लड़का कुछ नहीं बोलता है और उसके बाद फिर वो लड़का उठ के जाने लगता है। एंड वो पीछे से उसकी वाइफ जो होती है वो बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो यूरी। एंड लड़के का नाम यूरी है तो अब से हम उसको यूरी बोलेंगे। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि हाँ क्या तुम्हें अकेले रुकने में डर लग रहा है। एंड फिर वो बोलता है मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, बस कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ। फिर वो अजीब तरीके से देखती है यूरी को एंड वो बोलता है यार ऐसा देखने की क्या ज़रूरत है भाई, बस कॉफ़ी पीने तो जा रहा हूँ, कॉफ़ी भी नहीं पी सकता क्या। एंड फिर हमें देखने को मिलता है यूरी कॉफ़ी पीने गया एंड उसकी वाइफ आराम से बैठी अपनी सीट पे, बट अचानक से कोई ऑब्जेक्ट आके उसकी सीट की विंडो ग्लास पे टकराता है एंड वो विंडो ग्लास टूट जाता है। और फिर अचानक से सीन शिफ्ट एंड हमें देखने को मिलता है 6 साल बाद का सीन। एंड उस सीन में हम देखते हैं 2 एस्ट्रोनॉट, जिसमें से एक एस्ट्रोनॉट पूछ रहा होता है कहाँ है वो। एंड दूसरी एस्ट्रोनॉट उसको बोलती है एट योर 60 डिग्री। और फिर दूसरा एस्ट्रोनॉट बोलता है क्या वो। एंड फिर दूसरी एस्ट्रोनॉट पूछती है उससे क्या तुम उसको जमा कर पाओगे फातिमा की। एंड फिर फातिमा की बोलता है क्या तुम मजाक कर रही हो, मेरे मशीन में इतनी भी जगह नहीं है कि मैं यूरी तक को बैठा पाऊँ और ये तो इतनी बड़ी चीज़ है। एंड फिर हमें बताया जाता है कि अभी ये लोग हैं 210 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे एंड इस हाइट पे कोई डाउट नहीं है कि तुम स्पेस के अंदर हो। ठीक है, अब हमें उसे अर्थ की तरफ पुश करना होगा ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाके जल जाए। हाँ तुम सही हो, हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं और वैसे भी ये मेरी नौकरी का एक हिस्सा है। ठीक है फिर ये हम चले। फिर हमें बताया जाता है कि अगर आप सोचते हैं कि स्पेस में कुछ भी नहीं है तो आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि हाल ही में कबाड़ के बड़े बड़े टुकड़े लोअर ऑर्बिट में बहुत खतरनाक तरीके से घूमते हुए पाए गए हैं। एंड हम जैसे जैसे पुराने ख़राब सैटेलाइट्स को साफ करते हैं लोग और नए भेज देते हैं। एंड फिर हाचिमा की यूरी को बोलता है यूरी क्या तुम मुझे सुन सकते हो, हे यूरी क्या तुमने वो सारी बातें सुनी जो मैंने अभी बोली। फिर यूरी बोलता है हाँ मैंने सुनी एंड मैं आ रहा हूँ। एंड फिर हाचिमा बोलता है जितना हम इसको साफ करते हैं उतना ही लोग अर्थ से और अजीब अजीब चीज़ें यहाँ भेज देते हैं और हमारा काम बढ़ा देते हैं। एंड फिर वो बोलता है उफ
लाइक इनको इतना तो सोचना चाहिए कि जो इनको साफ करते हैं उन पे क्या बीतती होगी। एंड हम अभी 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं। एंड अगर इस स्पीड पे छोटे से भी कबाड़ के टुकड़े ने हमारे स्पेस क्राफ्ट को हिट करा तो हमारी स्पेस क्राफ्ट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। एंड इसीलिए हम सल्वेजर्स नॉन स्टॉप स्पेस को क्लीन कर रहे हैं। एंड फिर एक अनाउंसमेंट होती है, वो लड़की जो स्पेसशिप के अंदर बैठी होती है वो बोलती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर रहा है एंड वो पूरी तरीके से जल चुका है और वो बस एक बड़ा सा रिजर्वायर था एंड अब सब कुछ ठीक है एंड अब तुम लोग भी वापस आ जाओ। एंड फिर वो फीमेल एस्ट्रोनॉट लाइक बोलती है गुड जॉब एंड उसको देती है एक पैकेज्ड फूड जो कि स्पेस में खाने के लिए बना होता है। एंड वो होता है बारबेक्यू फ्लेवर जो कि हाचीमाके को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। लाइक पैकेज फूड खा खा के वो पक चुका होता है स्पेस में एंड उसको अब चाहिए होता है लाइक रियल जैसा खाना होता है ना, प्लेट में सर्व करके खाते हैं वैसा उसको चाहिए होता है। बट स्पेस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ड्यू टू नो ग्रेविटी। एंड फिर हाचीमाके टॉपिक शिफ्ट करके यूरी की तरफ देखता है और बोलता है मैं यूरी को 2 साल से जानता हूँ। एंड फिर यूरी भी देखता है कि लाइक हाचीमाके उसकी तरफ देख रहा है तो वो भी देख के उसकी तरफ बोलता है लाइक हाँ ये बढ़िया है। और फिर हाचीमाके बोलता है लाइक मैंने उसको आज तक नहीं देखा किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हुए। एंड वो थोड़ा सा अजीब भी है क्योंकि वो हर टाइम पोर्ट होल की तरफ देखता रहता है जबकि वहाँ पे एम्प्टी स्पेस के अलावा वो कुछ भी नहीं है। और अगर हम इसको करने दें तो मुझे पूरा भरोसा है लाइक ये इस जॉब को अपनी आखिरी सांस तक करता रहेगा। एंड फिर वो फीमेल एस्ट्रोनॉट लाइक मॉनिटर पे देखती है जिस पे अलार्म बज रहा होता है एंड फिर वो बोलती है ओह डीप्रेशराइजेशन कंपार्टमेंट। एंड फिर वो हाचीमाके की तरफ देख के बोलती है लाइक शू शू। एंड भाई साहब बहुत फनी मोमेंट था ये वाला। एंड फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उनकी स्पेसशिप से एक जंग का टुकड़ा आके टकरा चुका है जिसकी वजह से उनका स्पेसशिप अब डैमेज हो चुका है। एंड वो बोलते हैं लाइक ये वाला मुझे लगता नहीं मिस हुआ है। हाचीमाके बोलता है लाइक अब क्या प्लान है क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता हम रिपेयर किट से इसको रिपेयर कर सकते हैं। एंड फिर यूरी बोलता है लाइक हम इसको बस अभी के लिए सील कर सकते हैं प्लेट्स के थ्रू एंड और उस पुराने बंदे का वेट कर सकते हैं जो कि आगे इसको ठीक करेगा। एंड फिर हमें बताया जाता है लाइक जो जंग का टुकड़ा टकराया था स्पेस क्राफ्ट से वो बस एक अंडे जितने साइज का था। एंड फिर यूरी बोलता है लाइक 2 साल से हमारे साथ ऐसी चीज़ नहीं हुई बट आई थिंक इम्पैक्ट एंगल थोड़ा सा गलत था जिसकी वजह से ये सब हुआ है। एंड फिर बताया जाता है लाइक हम कितना भी साफ़ कर लें डेब्रीज या कबाड़ के टुकड़ों को बट छोटे छोटे जो होते हैं वो हमेशा रह ही जाते हैं। एंड यही फिर बाहर की और सारी लाइक दूसरी चीज़ों के साथ कंबाइन होके एंड इतना बड़ा बड़ा डैमेज कॉज कर देते हैं जैसा कि अभी हमने देखा। जब ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा अंदर से लाइक हेल्पलेस फील होता है उस टाइम पे। एंड फिर ये सब देख के हाचीमाके बोलता है लाइक मैं एक दिन अपनी खुद की शिप लूँगा जिसमें लाइक आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिस्टम भी होगा एंड जो कि इस जॉब से अच्छे खासे पैसे मिलते हैं तो बहुत जल्द मेरे पास फर्स्ट पेमेंट के भी पैसे हो जाएंगे। एंड फिर हाचीमाके लाइक यूरी से पूछता है कि यूरी तुम ये जॉब क्यों कर रहे हो। एंड फिर यूरी बोलता है कि इसका कोई खास कारण नहीं है मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ। फिर हमें देखने को मिलता है यूरी का फ्लैशबैक यानी जब वो उस दिन कॉफ़ी पीने गया था उसके बाद क्या हुआ था। लाइक हमें देखने को मिलता है कि यूरी इंजर्ड है एंड वो खड़ा हुआ है और पीछे से एक आदमी आके बोलता है कि वो सारी चीज़ें हैं जो हमें मिली एंड आई एम सॉरी कि हम आपकी वाइफ की चीज़ों को नहीं ढूंढ पाए। एंड फिर यूरी बोलता है कि एक कंपास भी नहीं मिला क्या। एंड फिर वो बोलता है नहीं। फिर यूरी बोलता है कोई बात नहीं। एंड यूरी ये सब सोच ही रहा था तभी पीछे से हाचीमाके आगे बोलता है कि इट्स टाइम फॉर माई शिफ्ट। एंड फिर यूरी प्रेजेंट में वापस आ जाता है एंड वो वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर तभी यूरी जब गेट से बाहर निकलने वाला होता है तभी पीछे से हाचीमाके बोलता है एक लड़की की पिक्चर यू आर लकी। एंड फिर उस पर कोई रिप्लाई नहीं करता यूरी एंड वो चला जाता है। एंड फिर हाचीमाके सोचता है मैंने कुछ गलत बोल दिया या फिर वो इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। एंड फिर हाचीमाके को कॉल आता है एंड मॉनिटर पे एक बंदा हमें दिखता है एंड वो बोलता है कि लाइक तुम रिपेयरिंग में रियली बहुत ख़राब हो। एंड बोलता है कि तुम्हारी शिप जो है बहुत लाइक मेस्ड अप दिख रही है पूरी तरीके से। एंड फिर हाचीमाके अपना स्पेस सूट पहनता है एंड उस बंदे की हेल्प करने चला जाता है जो कि लाइक अभी मॉनिटर पे था एंड वो शिप को रिपेयर करने आया है। और फिर लाइक वो बंदा बोलता है कि मुझे तुम्हारी सच्ची में हेल्प नहीं चाहिए और हाचीमाके बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। एंड फिर उसके बाद बोलता है लाइक यूरी मेरा कलीग है तो मैं उसके लिए थोड़ा लाइक टेंशन में हूँ। एंड फिर वो बंदा बताता है लाइक वो जो लड़की फोटो में थी वो यूरी की वाइफ है। एंड फिर हाचीमाके बोलता है हाँ रियली वो शादीशुदा भी है। फिर वो दूसरा बंदा बोलता है लाइक क्या तुम्हें नहीं पता था पहले से। ओ अब मैं समझा ये 6 साल पहले की बात है ना, तब तक तुम तो एस्ट्रोनॉट भी नहीं थे इसलिए तुम्हें नहीं पता शायद। क्या तुम्हें एरोस्पेस शटल एक्सीडेंट याद है।
वो पूरी न्यूज़ पे छाया हुआ था उस टाइम पे। एंड फिर हाचिमाकी बोलता लाइक एनालेट के एक्सीडेंट की बात कर रहे हो क्या? एंड वो बंदा बताता है जब डेब्रीज यानी जंग या कबाड़ के टुकड़ों ने जब उस शटल को हिट करा था तब यूरी एंड उसकी वाइफ दोनों के दोनों उस शटल के अंदर ही थे। एंड उस एक्सीडेंट में पूरा कैबिन एक्सप्लोड हो गया था, बट उस टाइम लकीली यूरी पीछे के पार्ट में था तो इसलिए वो बच गया था। बट उसकी जो वाइफ थी उसकी बॉडी तक नहीं मिली, एंड जिसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी अभी भी स्पेस में तैर रही होगी कहीं। एंड ये सब बताने के बाद लाइक वो बंदा बोलता है कि मुझे शायद ये सब तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। एंड फिर हाचिमाकी बोलता लाइक कि मुझे नहीं पता उसने ये सब क्यों छुपाया। एंड ये सब चल ही रहा होता है तभी यूरी पीछे से बोलता है लाइक इसका कोई फ़ायदा नहीं, रस्सी इतनी छोटी है कि मैं इसको बांध ही नहीं पा रहा, एंड जब तक मैं इसको प्रॉपरली बांध नहीं दूंगा तब तक प्रोपेलर्स हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। एंड फिर बोलता है लाइक अगर हम इसको 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म से स्ट्रेच करें तो शायद काम बन जाए, बट अगर तुम शिप पे पहुंच पाओ तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तभी वो फीमेल एंड एस्ट्रोनॉट अंदर से बोलती है लाइक मुझे लगता है तुम लोगों को वापस आ जाना चाहिए शिप पे, क्योंकि मैं बहुत सारे छोटे छोटे कबाड़ के टुकड़े यानी डेब्रीज को डिटेक्ट कर पा रही हूँ जो कि 10 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। क्या तुम लोग मुझे सुन भी पा रहे हो? एंड फिर हाचिमाकी रिप्लाई करता है लाइक ठीक है हम वापस आ रहे हैं एंड हम इसको अगली बार ले जाएंगे। फिर ये लोग वापस जाने लगते हैं स्पेसशिप की तरफ, बट फिर अचानक से हाचिमाकी पीछे मुड़ के देखता है एंड सोचता है लाइक वो अभी भी यहाँ पर तैर रही होगी स्पेस के अंदर। एंड फिर हम यूरी को देखते हैं स्पेस क्राफ्ट के अंदर एंड वो बोलता है कि क्या फ्यूल की बर्बादी है ये। एंड फिर यूरी देखता है लाइक स्पेस जो कि पूरे अंधेरे से भरा हुआ है उसमें एक कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चमक रही है, एंड फिर वो उसी की तरफ देखने लगता है। और फिर तभी हाचिमाकी बोलता है कि यूरी मैं, एंड फिर वो ऐसे लाइक हड़बड़ाते हुए बोलता है कि वो ओल्ड मैन जो है उसने मेरे को तुम्हारी वाइफ के बारे में बताया। फिर हाचिमाकी ये सब बता ही रहा होता है तभी यूरी उस रोशनी की तरफ अपनी लाइक जो मशीन होती है उसको मोड़ता है एंड उधर जाने लगता है, बट हाचिमाकी अभी भी इस पे ध्यान नहीं देता एंड वो बता ही रहा होता है कि लाइक मतलब मैंने ये जानबूझ के नहीं बट गलती से लाइक मैं इन्वेस्टिगेट या फिर कुछ पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बट ऐसे ही मेरे को पता चल गया। एंड फिर बोलता है कि एनीवे मैं सोच रहा था कि क्या तुम ये जॉब इसी आशा में कर रहे हो कि। एंड फिर तभी हाचिमाकी ऊपर मुंडी उठाता है एंड देखता है कि, एंड फिर वो देखता है लाइक यूरी तो गया। एंड फिर जो स्पेस क्राफ्ट होता है वहाँ पे भी बहुत सारे अलार्म्स बज रहे होते हैं क्योंकि यूरी का जो मशीन होता है वो डेंजर की तरफ जा रहा होता है। एंड फिर जो फीमेल एस्ट्रोनॉट होती है वो यूरी को हाचिमाकी बोलती है लाइक यूरी जो है वो डेंजर की तरफ जा रहा है। एंड फिर वो यूरी को भी बोलते हैं यूरी कैन यू हियर मी, बट यूरी तो भाई अपनी धुन में खोया होता है, उसको लग रहा होता है लाइक वो उसकी वाइफ का कंपास है जो शाइन कर रहा है। एंड लाइक अब उसको किसी चीज़ की होश खबर ही नहीं होती एंड बस वो उसी रोशनी की तरफ लगातार जा रहा होता है। तो हमें तभी देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक्चुअल में कंपास है एंड यूरी बिल्कुल उसके करीब पहुँच चुका है, बट तभी भी वो फीमेल एस्ट्रोनॉट बोलती है लाइक वो डेब्रीज अब ऑलमोस्ट यूरी के बिल्कुल करीब पहुँच चुका है, हालांकि वो ज़्यादा डेंस नहीं है। एंड अब हम देखते हैं कि कंपास जो है वो यूरी के हाथ से दूर जा रहा होता है एंड यूरी भी फुल स्पीड में उसके पीछे जा रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं यूरी के पीछे हाचिमाकी वो फुल स्पीड से आ रहा होता है उसको बचाने के लिए, एंड वो बोलता है कि यूरी इंजर्ड हो चुका है एंड मैं उसको बचाने के लिए जा रहा हूँ। और फिर वो फीमेल एस्ट्रोनॉट से पूछता है लाइक क्या डैमेज हो सकता है, एंड फिर वो बोलती है मॉड्यूल बंद हो चुका है, प्रेशराइजेशन नॉर्मल, लाइफ सपोर्ट नॉर्मल, बैटरी ऑनलाइन कम्युनिकेशन नॉर्मल, बट हार्ट बीट अब नॉर्मल, ब्रीथिंग अब नॉर्मल, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, और वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है। कोलिजन की वजह से उसका वेक्टर चेंज हो चुका है क्योंकि वो ऑर्बिट के अंदर जा रहा है। एंड फिर हम देखते हैं यूरी अपनी स्पेस क्राफ्ट से गिर जाता है एंड फिर वो फीमेल एस्ट्रोनॉट बोलती है लाइक एल्टीट्यूड 130 किलोमीटर, 125, 120, उसका सूट का टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार, जल्दी करो। एंड फिर हाचिमाकी बोलता है होश में आओ यूरी। एंड यहाँ पर यूरी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका होता है एंड वो लाइक एक तरह से इल्यूजन हो रहा होता है उसको, एंड उसको हल्की सी आवाज़ आती है हाचिमाकी की एंड उसको लगता है लाइक उसको कोई बुला रहा है। एंड फिर वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होके हेलुसिनेट करने लगता है एंड वो बोलता है फिर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। एंड फिर उसको वही मोमेंट याद आता है जब वो कॉफ़ी पीने जा रहा था एंड उसकी वाइफ ने उसको अजीब तरीके से देखा था। एंड फिर वो बोलता है मैं इस बार ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा।
एंड फिर हमें देखने को मिलता है लाइक उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया है एंड वो होश में आ चुका है और उसे दिखता है कि हाचिमाकी उसका नाम चिल्ला रहा है एंड उसकी तरफ हाथ बढ़ा रखा है उसने एंड वो बोल रहा होता है कि मेरे को अपना हाथ दो, उठ जाओ भगवान के लिए। और उसके बाद फिर हाचिमाकी फीमेल एस्ट्रोनॉट को बोलता है कि अब मुझे वो मिल गया एंड अब तुम्हें मुझे गाइड करना होगा क्योंकि हीट की वजह से मेरा जाइरोस्कोप खराब हो चुका है। एंड फिर यूरी और हाचिमाकी वापस जाने लगते हैं एंड तभी हाचिमाकी बोलता है कि फिक्शन की वजह से हमारी स्पीड स्लो हो रही है। एंड उसके बाद ज़ोर से अलार्म बजता है एंड हाचिमाकी बोलता है कि अब ये बिल्कुल सही है, मैं ये अपने आप करूँगा एंड तुमको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं यूरी जो कि उस कंपास के पीछे पागलों की तरह पड़ा था उसको फाइनली मिल चुका है। एंड फिर जब वो कंपास को देखता है, मतलब उसके ढक्कन को जब देखता है, तो उसे दिखता है कि उस पर और कुछ नहीं बट लिखा था प्लीज़ हेल्प यूरी। एंड उसे देख के वो लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। एंड फिर हम देखते हैं हाचिमाकी फाइनली यूरी और अपने आप को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल लेते हैं एंड दोनों अब सेफ होते हैं। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है एंड सब लोग वापस स्पेसक्राफ्ट में आ चुके होते हैं एंड फीमेल एस्ट्रोनॉट बैठी होती है ऐसी विंडो के पास। एंड तभी पीछे से हाचिमाकी आता है एंड वो बोलता है कि हश, उसने हमें डरा ही दिया था। एंड फिर बोलता है इट्स वेरी सैड क्योंकि उसको अपनी वाइफ के फ्यूनरल के लिए सिर्फ एक ही फ्लावर मिला। फिर फीमेल एस्ट्रोनॉट बोलती है कि मैं उसको एक बुके देना चाहती थी बट इट्स लिटरली इम्पॉसिबल, तो इसीलिए एक फूल से ही काम चलाना पड़ेगा उसे। एंड फिर हम एट लास्ट में देखते हैं कि यूरी स्पेस में जाता है एंड एक फ्लावर होता है उसके हाथ में और वो फ्लावर स्पेस में ही छोड़ देता है एंड काइंड ऑफ लास्ट गुड बाय अपनी वाइफ को करके उसका फ्यूनरल कंप्लीट करता है। एंड देन एट लास्ट वो बोलता है आई एम डन, मैं बेस पे वापस आ रहा हूँ। एंड इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। एंड गाइज आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो दिस वाज प्लांटीज चैप्टर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आई लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए सायोनारा।